काफ़ी लोगों की फैमिली के उसके साथ उसके बच्चे थे जो प्रोनाउन थे, और फिर वो इसका सो ऑन करके पूरी की पूरी एक पार्ट ऑफ स्पीच की स्टोरी बनी हुई है। तो ये चीज़ें भी आप बच्चों के साथ एक प्रोजेक्ट असाइन करके बच्चों से बता सकते हैं। और फिर इसके अलावा मेन जो बच्चों के वगैरह की जो आप काम करवा रहे होते वो भी आप स्टूडेंट से करवाते हैं। आप टॉपिक्स मतलब जस्ट डिस्क्राइब करके पार्ट्स ऑफ द प्लान, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों को ग्राउंड में लेके जाए और उनसे बोलेंगे इस पार्ट को और इस चीज़ को या इस प्लान को एग्जामिन करें, उसके डिफरेंट पार्ट्स बताएं, कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहे हैं। आप बच्चों को क्लास में तो बता रही है, बुक से तो बता रही है, आप फील्ड में भी ले जाके आप उनसे ऑब्जर्वेशन करवा सकते हैं, उनसे डिस्कस करवा सकते हैं, उनकी डेमो ले सकते हैं, आया उनको वो चीज़ एक्चुअली में समझ आई है कि नहीं समझ आई। ठीक, फिर होती है हमारी कुछ टेक्निक्स होती है हाई रेट, जहाँ पे टीचर जो है मैं इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करती हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। किसी भी बंदे को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जज नहीं कर सकते, और अगर आप जज करते हैं तो ये आपकी अपनी गलती होती है। आजकल के लोग तो खास तौर पर फर्स्ट इंस्टेंस में आप उनको उनके बारे में कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे ही नहीं सकते, क्योंकि आजकल हर बंदा जो होता है उसने भी पर्सनैलिटी को बड़ा कवर किया होता है। आप यहाँ पर आए जी मैडम, एक चीज़ ऐड करूँ जरूर, जिससे हम लोग सारे माशाल्लाह से पढ़े लिखे, लेकिन जो हमारा जो सोसाइटी हमारी है आपके कैरेक्टर को जज करें, और उसमें ही आता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैडम वंस अगेन मैं आपसे एग्री नहीं करूँगी, आपकी यही होगी, आपकी ये राय है और अच्छी। ये गेम क्यों करवाई गई है? इजी नहीं और ठीक से करा स्टडीज आप एक दूसरे लेते सारी जो है ना ये ऐसा जो लोगों की नूडल्स हैं, क्योंकि आपने कहा पेट पूजे वाला काम से हमेशा गेम है, वो आपने कहा पेट पूजे वाला काम करने से मेरे से चले पास रखे, हम इनके टाइम ऑब्जर्व करें। शाबाश शाबाश, आप इनको बकअप कर सकते हैं, ये है ना बोले शाबाश। इनके पास गिवन है, उन्होंने उसके आगे जो है बताया कि किस सब्जेक्ट की कौन सी टेक्निक को इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चनिंग टेक्निक थी तो उसमें फर्दर हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन थी, जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं, व्हाट है, इफ क्वेश्चन है और वाई क्वेश्चन है। ओपन एंडेड हम ज़्यादातर जो होता है इंग्लिश और उर्दू के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग, जैसे हम बच्चे को कोई भी टॉपिक दे रहे हैं कि आप कोई ऐसे लिख रहे हैं तो बच्चा हमारे पास ये, फिर हमारे पास जैसे जितने भी डिटेल आंसर क्वेश्चन होते हैं वो आप साइंस के अंदर जो है उसके अंदर जो ओपन एंडेड क्वेश्चन आंसर इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इफ क्वेश्चन और वाई क्वेश्चन मोस्टली हम साइंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हाट इफ क्वेश्चन या इस तरह के हमारे पास कोई भी हाइपोथेटिकल सिनेरियो डेवलप करना है, हम बच्चे को कोई भी ग्रुप दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि वो कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो डेवलप करे। फिर हमारे पास जैसे वाई क्वेश्चन है कि हम स्टूडेंट को ये इनकरेज कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन करे, फर्दर आगे हमारे पास क्वेश्चनिंग करेगा और उसके अंदर फिर हमारे पास है। फिर जैसे हमारे पास इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स इसके अंदर आ गए हैं, वो हम ह्यूमैनिटीज़ और साइंसेज वगैरह के अंदर इस्तेमाल करेंगे। केवल एलिमेंट्री क्लासेस जिसके हमने ये बताना है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये अप्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो इन एलिमेंट्री क्लासेस उसके लिए हमने कुछ जो हैंडआउट्स थे उससे भी निकाला है, वो ये कि हो सकती है हर लेवल पे जो है ये
एलिमेंट्री लेवल पे भी इनको हम अप्लाई प्रोजेक्ट बेस को कर सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है कि ये क्रिटिकल थिंकिंग को किसी भी लेवल पे, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, उसको इम्प्रूव करता है प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड। और ये फोस्टर क्रिएटिविटी को इन्हेंस करता है, कोलैबोरेशन को इन्हेंस करता है, कॉन्फिडेंस। जब बच्चा प्रोजेक्ट्स बनाता है तो हमें प्रोडक्ट पे इतना वो नहीं होता, जो वो बना रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, उससे बच्चों में थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, फिर उसको प्रेजेंट करना, बनाना, उसके लिए मेहनत करना। बच्चे थोड़े से आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को गेन करते हैं। और उसके बाद ये है कि इसकी जो अडॉप्टिंग है वो एलिमेंट्री क्लासेस के लिए वो इसलिए है कि ये सिंपलीफाई करते हैं प्रोजेक्ट्स को, और इसमें हमें प्रोवाइड गाइडेंस, ठीक है, और विजुअल एड्स होती हैं, और प्रोसेस को हम फोकस करते हैं, ना कि प्रोडक्ट को। हमारा ये नहीं होता कि एक प्रोजेक्ट बन जाए और वहाँ पे कोने में पड़ जाए, बल्कि इस प्रोसेस के लिए हम वर्कआउट करते हैं। मतलब हर एक जो उसमें काम कर रहा होता है, कुछ काट रहे, कुछ बना रहे, कुछ प्रेजेंटेशन के लिए परेशान हो रहे हैं, तो सब चीज होता है वो ग्रुप एक्टिविटी होती है। और ये नहीं होता कि हमें एक खूबसूरत चीज बनानी है, बल्कि उसके लिए वो हमें मॉरल वैल्यूज में भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा होता है, थोड़ा बच्चे एक दूसरे के करीब आते हैं, और वो जो है कि नॉर्मल जो बुकिश नॉलेज है वो भी छूट जाता है, और बच्चे थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाते हैं। और इसकी एग्जांपल्स ये है, हाँ जी, इसमें वही एग्जांपल्स इसकी ये है कि ये साइंस में भी हो सकता है, जो प्रोजेक्ट स्टोरी टेलिंग में भी हो सकता है, और मैथ्स में भी हो सकता है। थैंक यू। टाइटल ही यही था, और पूछे ही टेक्निक पोजीशन वो इन जो 25 ट्रेड्स हैं उनको लेके वो एग्जीक्यूट करेंगे, प्रैक्टिकली वो परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकली उनको फॉलो करेंगे, फिर क्लासेस में फॉलो करवाएंगे। तो अब ये जब चीजें, ये वो स्टोरी है जो ये रिलेट करना चाह रहे हैं इस्लामिक पॉइंट में, कि जब कोई नहीं देख रहा होता तो एक जात देख रही होती है, और उसमें उस जात के सामने आप अपनी मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज को लेके चले। जब ये वो है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो ये वो अकेला नहीं है कि हम अकेले में कैसे, अकेले में तो हम बिल्कुल ही, यानी अगर हम ये देखें जैसे हम घर से निकलते, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है दूसरों का ना हो, कि जब हम अकेले में होते हैं ना, तो मेरी एक आदत है, मेरी बहन कहती है कि अगर तुम्हें घर में कोई देख ले तो तुम्हें पहचानेगा नहीं। घर में तो बड़े सिंपल सादे और बिल्कुल अच्छे से होते हैं, यानी वो हमारे नेचुरल पन होता है, हम इतने तैयार नहीं होते लेकिन हम नेचुरल होते हैं। ये वो अकेलापन है जब कि हमें सिर्फ अल्लाह की जात की होती है। बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा सा वही बात है कि ये चीज चली जाती है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैरेक्टर एजुकेशन। हैं फीमेल्स हैं, ख़वातीन, अल्लाह ताला ने आपको खातून पैदा किया, आप में ममता का जज्बा पैदा था, उसके बाद आपको टीचर बना। तो वो जो आप सेल्फ एनालिसिस करें, जो आपको कुदरत ने बनाया है और जिस काम में, जिस कॉज में डाला है, उसमें अपनी एनर्जीज को, एबिलिटीज को पुट करें। जो जिस प्रोफेशन में है वो अपने आप को जज करें कि वो क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप में खुद एतमादी आनी चाहिए कि मेरे में ये एबिलिटीज हैं और मैं कर सकता हूँ। जैसा आप यहाँ पे बैठे सारे लोग जो हैं सब बहुत काबिल हो गए और सबके अंदर कुछ ना कुछ गट्स है, वो कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी झिझक होती है, और हमारी कोशिश ये कि वो झिझक खत्म करें। फिर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, तो सब लोग किसी हद तक यकीन अपनी करते हो, बहुत मसरूफ जिंदगी है, फिर अचानक ठहर जाता है कहीं पे बंदा और सोचता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, आगे मैंने कहते हैं प्रिंसली जॉब, यानी जो हम कर रही है ना, जो आए हुई मर गई सारी हम कर करके, ये प्रिंसली जॉब है। और तकरीबन 365 में से 180 दिन एकेडमिक घर में होती है। एग्जैक्टली। और उसके बाद आप लोगों ने कभी किसी की आदत छोड़ पाई, झूठ बोलने की या लड़ने झगड़ने की? क्लास में कोई एक्सपीरियंस हुआ? लड़ने की तो नहीं, एक दफ़ा क्या वो क्लास में ना, मेरे 3 क्लास के बच्चे थे, उन्होंने बहुत अच्छा टेस्ट दिया ना, तो सबके लिए मैं टॉफ़ीज़ लेके आई ना, तो अचानक एक बच्ची को मैंने 2 टॉफ़ीज़ अनकॉन्शियसली उसको मैंने दे दी। अच्छा, पहले वो बच्ची खामोश रही ना काफ़ी देर, थोड़ी देर बाद वो उठी और उस बच्ची ने ला के मुझे एक टॉफ़ी वापस दी ना। फिर मैंने सब बच्चों को बताया कि देखें कि इसने बड़ी ईमानदारी से
चाहे तो ये 2 खा लेती, डजेंट मैटर, शायद अपनी खुशी से दी थी। फिर मैं इतनी खुश हुई, फिर बच्चों को मैंने उसको जो है ना 2 कैंडीज़ मोर दी मैंने। अपने अकाउंटेबल होके अपनी चीज़ों को सबसे पहले उनको पॉजिटिव करके उनको हटा करके उसके बाद आप अपने बच्चों को जो है बेटा कर देते हैं। वो भी नहीं बच्चे होंगे सो गए ऐसा पंखा चलने पे अच्छी नींद आ रही है। आखिरी 10 मिनट दे दें जैसे राइट होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एजुकेशन सेक्शन में ये कि मैं कहते हैं एक एक्सटेंड करने के लिए आपको सारे ये रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उनको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। आपने अपने राइट्स को भी पहचानना है। अपने राइट्स को पहचानने के लिए मैं सबसे पहले कहती हूँ कि आप सब सिविल सर्वेंट्स हैं। आप में से कितने लोगों ने कंडक्ट रूल्स आज तक पढ़े? पढ़े मैडम? एजुकेशन पॉलिसी पढ़नी चाहिए। उसके अलावा बाकी वो चीज़ें जो कि हम इंटरेक्शंस में कर रहे होते हैं, सबसे पहले अल्लाह रसूल की क्या क्या हकूक हैं और हमें वो कैसे पूरे करने हैं, हमें उनके उसके ऊपर ध्यान करना है। फिर फैमिली राइट्स हैं, किसी न किसी सूरत में वो भी कर रहे होंगे। रिलेटिव्स के साथ भी आपके साथ तमाम मामलात होंगे जो आप निभा रहे होंगे। और सोसाइटी के भी कुछ राइट्स हैं। क्या राइट्स होंगे सोसाइटी के? कैसे लोग दे दें, रूल्स को फॉलो करें, साफ रखें अपने इलाके को, आपने अच्छी सिटीजनशिप जो है ना उसको प्रोवाइड करें। आप जो आपके जो ये वो अच्छे हों, अच्छे इंटरेक्शन रखिए, अच्छी आदत। इतने ऐसे से भी तो ये नाम पहले सब चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिकली ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, सच बोलना, ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी सिखाते हैं, पेशेंस सिखाते हैं, फेयरनेस सिखाते हैं, मॉडेस्टी सिखाते हैं, पाकीज़गी, तहारत, सच्चाई आप सिखाते हैं बच्चों को। कैसे सिखाते हैं? कैसे? कहानियाँ सुनाते हैं, स्टोरी सुनाई जा सकती है, दर्स दिया जा सकता है, लेकिन क्लास में क्या प्रैक्टिस करवाते हैं? प्रैक्टिस करवाई आप लोगों ने? अगर कोई बच्चा साथ बोले तो उसको पैगाम देते हैं बच्चों के सामने। जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ये चीज़ जो है बच्चों में डेवलप करनी है। कभी बच्चा मिस्टेक करता भी है तो उसको सच बोल के उसको माफ करके छोड़ दिया जाए, ताकि उसको ये पता चले कि जो सच बोलना है उससे फायदा है, उससे जान बचती है, और जो झूठ बोलना है उससे नुकसान ही नुकसान है, उसके पीछे झूठ बोलना पड़ता है। असेंबली में हर रोज एक अच्छी बात बताई जाए ताकि तमाम बच्चों में। बिल्कुल ठीक है, आप 100% ठीक कह रहे हैं, असेंबली में तो बताएं, लेकिन हमें क्लास के सेक्टर में एजुकेशन क्लास से कम बच्चे होंगे ना। जी मैडम, आप कोई वाकया कुछ भी सुने अब ये इसका दर्द थोड़ी देर बाद ही होगा। प्रॉब्लम बस दर्द नहीं होता ना मुझे खुद ना। वाला काम दे छोड़े।